बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है कि हम लैप्लास के क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है, अगर हमारे पास एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, इंटरवल हमारे पास ये है, देन देयर कंडक्शन डिनोटेड बाय। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कंडक्शन आएगा यू सी टी आई यू एन कंडक्शन। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एफ मल्टीप्लाई जी। तो एफ मल्टीप्लाई जी जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 0 to t लिमिट होती है इंटीग्रल की इंटू एफ ऑफ टॉ जी इंटू टी माइनस टॉ डी टॉ। ठीक है, तो मीन्स के हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो हमारे पास है यहाँ पर टॉ आता है, क्योंकि हमने इसको टॉ में करना होता है ना, इसको टॉ में चेंज कर देते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसको हम इक्वल कर दें 0 to t लिमिट होती है हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस टॉ कर दें, और जी टॉ हम ऐसे ही लिखते हैं जी टॉ। ठीक है, इसको हम यूँ ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपने पहले में टी माइनस करना है या दूसरे वाले को दूसरे में करना है। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है। तो देन हमारे पास जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हमारे पास जो है ये इक्वल होता है एफ़ क्रॉस जी इक्वल है जी क्रॉस एफ़ के। कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये तीनों लॉज को ये होल्ड करता है। तो नेक्स्ट इसका एक लेमा है हमारे पास, हमने प्रूव करना है इसको कि एफ़ क्रॉस जी जो है वो हमारे पास इस चीज़ का इक्वल होता है। ये एच जो न्यू फंक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। ठीक है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास कि जब एच इंटू टी माइनस टॉ जो है वो इक्वल होता है 1 के, जबकि टी हमारे पास जो होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल होता है टॉ के। और ये 0 के इक्वल कब होता है, जब टी जो है वो लेस दैन टॉ होता है। तो इसकी ये जो डेफिनेशन है ये आगे हम अप्लाई करेंगे इसके प्रूफ में। तो ये आपने याद रखनी है कि यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो एफ़ क्रॉस जी जो है वो इक्वल है 0 to t एफ ऑफ टॉ जी ऑफ टी माइनस टॉ डी टॉ। ठीक है, ये जहाँ पर टी टी लिखा हुआ है यहाँ पर सारा आपके पास क्या आएगा, डी टॉ आएगा। ठीक है, तो ये डी टॉ जो है इसको हम कर लेते हैं कि ये जितने भी आपके पास टी हैं इनको आपने टॉ लिखना है, डी टॉ। ठीक है, क्योंकि आपने टॉ में उसको जब कन्वोल्यूशन अप्लाई कर देना है तो वो टॉ में चला जाता है आपके पास, तो फिर वो टॉ करना है आपने, टी नहीं करना। तो अब नेक्स्ट है आपके पास कि आपके पास जो एंड पे प्रूफ है इसका कि वो क्या होता है, आपके पास ये चीज़ आती है एफ क्रॉस जी जो है वो इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ में हमारे पास क्या है। लैप्लास है हमारे पास, प्रूफ है कन्वोल्यूशन थ्योरम का। लैप्लास लेंगे हम इनकी एफ क्रॉस जी की। तो अब लैप्लास के हम जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल ई की पावर माइनस एच टी, और हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन यहाँ पर एफ क्रॉस जी है तो एफ क्रॉस जी इंटू डी टी आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये एफ क्रॉस जी की डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है कन्वोल्यूशन की। तो इसमें जब हम अप्लाई कर देंगे तो ये तो एज इट इज़ आपके पास ऐसे ही रहेगा 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एच टी। एफ क्रॉस जी की जगह पर आपकी वो डेफिनेशन आ जाएगी एफ ऑफ टॉ जी ऑफ टी माइनस टॉ डी टॉ। ठीक है, और ये डी टी जो है ये इसका डी टी आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यूनिट स्टेप फंक्शन को ऐड करवा देना है। यूनिट स्टेप फंक्शन है आपके पास, नाम से ही जाहिर है कि यूनिट स्टेप फंक्शन है, मीन्स कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, या फिर उसकी वैल्यू 0 तब होगी जब टी जो होगा वो लेस देन होगा टॉ से। तो आपके पास एफ ऑफ टॉ जी ऑफ टी माइनस टॉ डी टी एज इट इज़ है, सिर्फ हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, जैसे हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो रहता तो वही फंक्शन ही है ना, इसी तरीके से इसको करवा दिया। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो ऑर्डर चेंज कर लेंगे इंटीग्रेशन के, मीन के टी वाले एक साइड पर कर देंगे और टॉ वाले एक साइड पर कर देंगे। तो अब हमने सबसे पहले करना क्या है कि ये जो हमारे पास टी माइनस टॉ है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास टी प्राइम के इक्वल है। ठीक है, कि हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास टी प्राइम के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको टी प्राइम के इक्वल लेट कर लिया है। ठीक है, तो ये इक्वल है आपके पास टी प्राइम के, तो टी आपको चाहिए, टी की जगह पर टी भी इसमें आता है यहाँ पर, तो आपने टी की भी रिप्लेसमेंट करवानी है। तो टी जो होगा वो टी प्राइम प्लस टॉ आ जाएगा, तो डी टी आपके पास जो है वो डी टी प्राइम आ जाएगा। मीन्स कि जहाँ पर डी टी है वहाँ पर हम डी टी प्राइम पुट करेंगे। इसकी लिमिट अब हमने चेंज करनी है कि जब टी जो है 0 को अप्रोच करता है तो टी प्राइम जो होगा वो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो टी प्राइम की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे
जब हम इसमें पुट करेंगे कि टी जो है आपके पास इन्फिनिटी है तो आपके पास वो टी प्राइम भी इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसमें सब में पुट करेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो की जगह माइनस टॉ टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस इंटू टी प्राइम प्लस टॉ एच इंटू टी प्राइम जी ऑफ टी प्राइम डी टॉ और एफ ऑफ टॉ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर डी टी प्राइम आएगा, ये जहाँ पर ये डी टी लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास डी टी प्राइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी टी प्राइम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है, आपने इसको यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करना है। उसके लिए आपको ये इंटीग्रल को आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। मीन्स कि आपके पास इंटीग्रल की लिमिट्स क्या होंगी, हमें तो 0 टू इन्फिनिटी चाहिए ना, तो ये माइनस टॉ है, तो माइनस टॉ टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी हम इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये ही स्टेप जो बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि इसको चेंज नहीं करते और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इसको करना क्या था। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले तो इसके ई की पावर को मल्टीप्लाई करवा के सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, टी प्राइम वाली सेपरेट कर लेंगे और टॉ वाली ई जो है वो सेपरेट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। फिर इसकी लिमिट जो है वो चेंज करके तो फिर यूनिट स्टेप फंक्शन को हम सेपरेट करेंगे। अब हमारे पास है जी, हमने इसकी ई की पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस एस टी प्राइम माइनस एस टॉ इंटू एच ऑफ टी प्राइम जी ऑफ टी प्राइम डी टॉ आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि टी प्राइम वाले जो थे आपके पास आपने वो सेपरेट कर लिए। ठीक है, टॉ वाले एफ ऑफ टॉ माइनस एस टॉ ये आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपके पास जो है वो टॉ है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आपने इसको टॉ कर लेना है। ये जो आपके पास टी है ये आपके पास टॉ है, टी नहीं है। ठीक है, तो टॉ वाले आपने सारे कर लिए और आपके पास है जी ये माइनस टी टू इन्फिनिटी नहीं है, ये आपके पास माइनस टॉ टू 0 है। ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट्स को चेंज किया है, तो लिमिट्स को जब चेंज करते हैं तो दरम्यान में प्लस तभी आता है जब लिमिट्स को हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पर माइनस टॉ टू 0 ई की पावर माइनस एस टी प्राइम आएगा ये वाला, क्योंकि ये वाला तो हमने बाहर लिख लिया है और ये वाला जो है इसकी लिमिट्स को हमने जो है वो सेपरेट करना है, तो इसको हमने साथ लेकर चलना है टी प्राइम को। एच ऑफ टी प्राइम जी टी प्राइम डी टी प्राइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि आपने डी टॉ तो बाहर लिया हुआ है तो ये आपके पास डी टी प्राइम है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा प्लस 0 टू इन्फिनिटी। इस हिसाब से ये 0 टू इन्फिनिटी और ये इंटीग्रल ऐड हुआ है कि आपने इसको लिमिट को है जो है इसको ब्रेकअप किया है, माइनस टॉ टू 0 और फिर देन 0 टू इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस एस टॉ टी प्राइम आएगी आपके पास। ठीक है, जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई थी, एच ऑफ टी प्राइम जी ऑफ टी प्राइम डी टॉ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डी टी प्राइम, और ये डी टॉ यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि जब आपके पास टी जो होता है वो ग्रेटर टी जो है वो लेस देन इक्वल होता है टॉ के, तो आपका आंसर क्या होता है, 1 होता है। और जब टी जो है वो लेस देन होता है टॉ के, टी जो है वो ग्रेटर देन है टॉ के, तो वो 0 होता है। ठीक है, तो मीन्स के सॉरी यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पर लेस देन आएगा। तो आपने क्या करना है कि इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए यहाँ पर आपके पास ये जो टर्म है एच ऑफ टी प्राइम, यहाँ पर जो आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन है तो वो आपका जो है यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस टॉ टू 0 है ना, तो वो आपकी लेस देन चल रही है। ठीक है, टॉ जो है वो लेस देन में आ रहा है वैल्यूज़ में, तो आपकी यहाँ पर जो है वो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू जो 1 आएगी मीन्स ये तो सारा 0 हो गया, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। इसकी जगह पर इसको भी अगर हम 1 की जगह पर 1 मल्टीप्लाई होके आपके पास सिर्फ इतना फंक्शन बचेगा और ये चीज़ बचेगी। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके सेपरेट यहाँ पर लिख दिया कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टॉ था आपके पास, एफ ऑफ टॉ डी टॉ इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी प्राइम जी टी प्राइम डी टी प्राइम। ठीक है, ये सारे जो यहाँ पर फंक्शन है ना वही यहाँ पर चल रहे हैं। ये आपने मिस्टेक्स अपनी जो है वो करेक्ट कर लेनी है अगर आपने भी ये मिस्टेक्स की हुई हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपको पता है कि अब ये जो फंक्शन है आपके पास किसकी डेफिनेशन बन रही है, और ये आपके पास जी के एफ ऑफ एस की और ये आपके पास जी ऑफ एस की डेफिनेशन बन गई है। तो आपने सिंपल अब उसमें पुट कर देना है कि ये हमारे पास एफ ऑफ एस है और जी ऑफ एस है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास के 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसको आपके पास सबसे पहले तो आपने इसका लैप्लास इन्वर्स मालूम कर लेना है। लैप्लास इन्वर्स मालूम करने के बाद जो आंसर्स आएंगे हम उनको क्या करेंगे, उसका कन्वोल्यूशन जो है वो मालूम करेंगे।
तो 1/s की सेपरेट लेप्लास निकाली, 1 आ गई लेप्लास इन्वर्स, और लेप्लास इन्वर्स 1/s² + 1 की निकाली तो वो sin t आ गई। ठीक है, तो अब हमने इसकी जो है कन्वोल्यूशन मालूम करनी है। कन्वोल्यूशन में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है, आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले वाले में से t माइनस करवाएं या दूसरे वाले में से माइनस करवाएं। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें पहले वाले को हम एज इट इज़ रख दें, तो दूसरे वाले को अब यहाँ पर देखें, ये मिस्टेक है कि आपने जो करना है 0 to t, उसकी लिमिट पुट की आपने 0 to t। ठीक है, फिर आपने पहले वाले में से फिर आपको साइन t माइनस टॉ करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे वाला एज इट इज़ रख दिया ना 1 t टॉ, तो पहले वाले में से फिर t माइनस टॉ करना पड़ेगा। तो अगर t होता ना तो फिर हम इसको टॉ बनाते, t नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर जो है फिर वो एज इट इज़ ही रहते हैं। ठीक है, तो एज इट इज़ ही रहेगा ये 1 t टॉ। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगी साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, माइनस कॉज t माइनस टॉ। ठीक है, और फिर आपके पास लिमिट्स हैं जी ज़ीरो टू t, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1, एंगल के साथ जो होता है आपके पास वही आता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -1। तो अब आपने इसकी जब लिमिट पुट करवानी है तो कोज t जो है, जब आप t पुट करेंगे यहाँ पर टॉ की जगह पे t माइनस t 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, तो कोस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर आपके पास जब आप इसमें 0 पुट करवाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो माइनस कोस t आ जाएगा। ठीक है, माइनस कोस t। ठीक है, ये आपके पास जो होगा फिर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये आप मिस्टेक अपनी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि नेक्स्ट एग्जांपल है 3/s² × s² + 9। तो सबसे पहले तो आपने इसका लैप्लास इन्वर्स मालूम करना है। उसके लिए आपने खुद से अपना माइंड जो है वो यूज़ करना है कि आप किसको सेपरेट करें कि आपके पास ये उसकी लैप्लास बन रही है और ये उसकी लैप्लास इन्वर्स का आंसर बन रहा है। ठीक है, तो 1/s² हमने सेपरेट कर लिया और 3/s² + 9 जो है वो सेपरेट कर लिया। तो इसकी जब हम लैप्लास मालूम करेंगे तो 1/s² की आपके पास लैप्लास जो लैप्लास इन्वर्स है वो t आ जाएगी, और इसकी आपके पास sin 3t आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इसकी जो है वो लैप्लास फाइंड आउट करनी है। तो इसकी लैप्लास कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम कन्वोल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि हमने जो sin 3 टॉ है उसको टॉ में कर दिया है और दूसरे में से माइनस टॉ करवा दिया। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप दूसरे पहले वाले में से भी माइनस करवा के देख सकते हैं और दूसरे को एज इट इज़ रख सकते हैं। आंसर इनका जो है वो सेम ही आता है। ठीक है, तो आपके पास ये डी टॉ आ जाएगा। अब आपने क्या किया है कि 0 to t sin 3 टॉ, और फिर आपने इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया 3 t डी टॉ माइनस 0 to t sin टॉ sin 3 टॉ डी टॉ। ठीक है, ये माइनस, ये वाला माइनस आया है यहाँ पर। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है डी टॉ के साथ हम करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर टी है, टी मीन्स क्या है, कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है, तो टी को हमने इंटीग्रल से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये डी टॉ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, डी टॉ करना है। तो sin 3 टॉ डी टॉ माइनस 0 to t टॉ sin 3 टॉ डी टॉ है आपके पास। ठीक है, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करवानी है तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने sin 3 टॉ की तो सिंपल आपके पास माइनस cos 3 टॉ आ जाएगी और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी, एंगल के साथ जो भी है। तो ये माइनस जो है वो हमने बाहर लिख दिया, 0 to t इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस। अब आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करवाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास टॉ भी है और sin 3 टॉ भी है। ठीक है, तो मीन्स के दोनों फंक्शन में टॉ इंक्लूड हो रहा है, तो टॉ को आप पहला फंक्शन रख लेंगे और साइन को आप दूसरा फंक्शन रख लेंगे। तो आपके पास ये माइनस cos 3 टॉ ओवर 3 आ जाएगा, 0 to t इसकी लिमिट आ जाएगी माइनस, फिर आप टॉ का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा टॉ की रिस्पेक्ट से, और फिर आपके पास ये जो माइनस है वो माइनस ये माइनस cos 3 टॉ ओवर 3 डी टॉ। ठीक है, ये आपके पास डी टॉ आएगा यहाँ पर। ये भी आप अपनी जो है वो मिस्टेक जो है वो करेक्ट कर लें। यहाँ पर आपके पास जो है टॉ आएगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपने करना है कि आपके पास इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे, टी पुट करेंगे तो ये 3t ओवर 3 आ जाएगा। जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा।
ठीक है। और जब आप इसमें पुट करेंगे इसमें तो भी आपने इसमें जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो तब भी आपके पास जो है आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करवाएंगे, इस वाली को माइनस माइनस इसको आप प्लस कर लें, और कोस 3 टॉ जो है वो आपके पास साइन 3 टॉ ओवर 3 आएगा, और ये 3 आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस टी कोस 3t ओवर 3 प्लस 3t/3 आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 1 हो गया था। तो फिर आपके पास आएगा प्लस टी कोस 3t ओवर 3 माइनस साइन 3t ओवर 9। तो आपके पास एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आप इसको कट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपने इसको ये प्लस में और ये माइनस में कट आउट हो गया, तो ये आपके पास ये जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपके पास है s ओवर s स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो अब आपने सबसे पहले तो इसके लैप्लास इन्वर्स मालूम करने हैं। लैप्लास इन्वर्स मालूम करने के बाद आपने इसके कन्वोल्यूशन मालूम करनी है। तो लैप्लास इन्वर्स हमने निकाल लिया, वो उसका आंसर ये आया। जब हमने इसकी निकालनी है, इसका अब हमने कन्वोल्यूशन निकालना है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास ये है कोस 3t और 1/3 साइन 3t। तो आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है आपके पास आंसर जो आया है, हम उसकी कन्वोल्यूशन निकालते हैं। कन्वोल्यूशन में सबसे पहले 0 to t और जो 1/3 था कांस्टेंट, उसको अब हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 आपके पास ऐसे बाहर आ जाएगा। 0 to t लिमिट आपके पास साइन 3 टॉ कर देते हैं हम इसको, और फिर दूसरा फंक्शन जो है इसमें से हम क्या करवाएंगे, माइनस करवा देंगे। तो एंगल के साथ आपका 3 था, तो 3 जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t माइनस 3 टॉ डी टॉ, ठीक है। ये कन्वोल्यूशन आपकी मर्जी, आपने इसमें से माइनस करवाना है तो आप इसमें से माइनस करवा लें, दूसरे में से माइनस करवाना है तो दूसरे में से माइनस करवा लें। आंसर आपका जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास है 1/3 0 to t। आपके पास अब आप देखें कि ये साइन अल्फ़ा कोस बीटा इस तरीके की फॉर्म बन रही है। तो आपने वो फार्मूला यूज़ कर लेना है इसमें, कि आपके पास फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा इक्वल होता है आपके पास 1/2 साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये 1/2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो है, अब आपने क्या करना है कि आप इसको अप्लाई कर देंगे फार्मूले को इसके ऊपर, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/3 2 जो है वो इसको हम इधर इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा यहाँ पर 3 टॉ है आपके पास, प्लस बीटा आपके पास ये बिहेव कर रहा है 3t माइनस 3 टॉ। तो यहाँ पर ये जो है, अब आप देखें ये 3 टॉ और माइनस 3 टॉ तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 3t आ जाएगा, प्लस साइन आपके पास है अल्फ़ा माइनस बीटा 3 टॉ प्लस 3t सॉरी माइनस 3t और माइनस माइनस प्लस 3 टॉ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। 3 टॉ आपके पास 6 टॉ बन जाएगा, 6 टॉ माइनस 3t एंगल आ जाएगा साइन का, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1/6 0 to t लिमिट आपके पास आ जाएगी, ठीक है, साइन 3t डी टॉ, ठीक है। इसको हम दोनों की लिमिट को इंटीग्रल को सेपरेट कर देते हैं, अलग-अलग कर देते हैं। 0 to t 1/6 और वहाँ पर आपके पास बना था साइन 6 टॉ माइनस 3t, ठीक है, और साथ में आपका डी टॉ आ जाएगा। तो दोनों का अब हमने जो है वो सेपरेट कर लिया है, ठीक है। तो अब दोनों का हमने सेपरेट कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है इसके ऊपर आंसर क्या आता है। यहाँ पर देखें तो ये t जो है वो आपके पास क्या है,
कांस्टेंट है डी टो की हम कर सकते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर लिख लें या अंदर ही रहने दें, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास टो आएगी, ठीक है, साइन 3t/6 टो, और इसकी जो है ये 0 to t इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पर आपके पास जो है 1/6, ठीक है। अब इसकी जो है इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी, माइनस कॉस इंटू 6 टो माइनस 3 टो, 6 टो माइनस 3t ओवर आपके पास अब एंगल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है हम तो वो लिखते हैं ना, तो यहाँ टो जो है वो आपका रिलेटेड एंगल है जिसकी रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करवा रहे हैं, तो इसके साथ कांस्टेंट 6 है तो वो डिवीजन में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसके ऊपर भी हमारी जो है ये लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है, इसके सिर्फ अपनी लिमिट्स के जो हैं वो पुट करनी है आपने, उसमें 1/6 साइन 3t तो एज इट इज़ रहेगा आपके पास, और जब आप टॉ में पुट करेंगे तो t-0 आएगा, तो वो t-0 जो है वो t ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास जो है ये t/6 साइन 3t आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी वाला जो फंक्शन था हमारे पास, इसकी जो है इसमें जब हम पुट करवाएंगे अपनी लिमिट्स को तो आपके पास आ जाएगी -1/36, ठीक है। माइनस हमने जो है उसका वो बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो कोस 6 टो माइनस 3 टो है, 6 टो की जगह पे हमने t पुट करना है -3t, ठीक है। और फिर बाद में माइनस कॉज लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो टो की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर -3t आ जाएगा। अब आपको पता है कि कोस की जो है वो प्रॉपर्टी है कि कोस नेगेटिव को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये आपके पास कोस 3t आ जाएगा, ठीक है। तो कोस 3t आ जाएगा, इधर से आपके पास जो है वो आ जाएगा कोस 3t और ये आ जाएगा माइनस कोस 3t, ठीक है। ये माइनस ये वाला साइन जो इसका कोस का माइनस था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, -1/36 ये यहाँ पर, ठीक है। अभी एक प्लस में एक नेगेटिव में कैंसिल, तो ये आपकी पूरी टर्म का आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो जस्ट ये वाला ही होगा, ठीक है। तो आपके पास ये t/6 साइन 3t जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने इस मेथड से करना है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें थोड़ा सा जो है वो फार्मूलाज को यूज़ करके तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। जो मैंने मेथड बताया उसमें सिर्फ हम एक ही दफ़ा में फार्मूला पुट करते हैं और फिर बाद में सिंपल उसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फार्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं, आंसर तो हमारा सेम ही आता है, तो आपको जो मेथड ईजी लगता है आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास f(x) इक्वल है a² माइनस x² के अगर 0 to a हमारे पास जो है वो लिमिट्स हैं, और 0 है अगर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन है a के, और n की जो है ऑर्डर जो है वो आपके पास 0 है। तो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन का ये आपके पास बेसिकली क्वेश्चन है कि आपने इसकी हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, 0 to ∞ f(x) x बेसल फंक्शन nth ऑर्डर s(x) dx। इसमें हम अपना फंक्शन जो है पहले अप्लाई करने से पहले इसकी लिमिट्स को ज़रा चेंज कर लेंगे, जो हमें गिवन लिमिट्स है उसके हिसाब से। 0 to a to ∞ हम इसकी लिमिट्स कर देते हैं, ठीक है। 0 to a जो होगा उसमें हमारे पास a² माइनस x² आ जाएगा, और a to ∞ जो होगा उसमें हमारा 0 आ जाएगा, जो कि सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो वो तो हमारा सोल्यूशन में ही नहीं आएगा, जस्ट हमारे पास 0 to a वाला जो होगा वो पार्ट हमारा सोल्यूशन में जाएगा, और n जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर हम n की जगह पर 0 पुट करेंगे, ठीक है। बेसल फंक्शन 0 ऑर्डर का आएगा हमारे पास। तो हमने सिर्फ अपना यही इंटीग्रेशन उसकी जो है इंटीग्रल को डिवाइड किया, 2 इंटीग्रल्स बनाए और फिर उसमें हमने अपनी वैल्यूज़ पुट की। ये वाला तो हमारे पास सारा 0 हो जाएगा, और ये वाला जो है अब इसको हमने सॉल्व करना है। a² को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -x² को, और जब माइनस हम x² करेंगे तो ये x के साथ मिलके -x³ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 इंटीग्रल्स बन जाएंगे। इसको हमने नाम दे दिया I1 का, इसको हम नाम दे देंगे I2 का। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो है ये प्रॉपर्टीज़ कुछ लगाएंगे बेसल फंक्शन की, कि हमने पढ़ा था कि d/dx डेरिवेटिव हो x की पावर n बेसल फंक्शन nth ऑर्डर का, तो वो इक्वल आता है आपके पास x की पावर n बेसल फंक्शन n-1th ऑर्डर का,
ठीक है। तो इसमें हम ये कब यूज़ कर सकते हैं, ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास x की जो पावर होगा ना बेसल फंक्शन की, उससे एक कम पावर हो, तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर मस्ट 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 1 है x की पावर तो यहाँ पर मस्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n-1 होना चाहिए। मीन्स के जो x की पावर है वो बेसल फंक्शन की पावर से कम होनी चाहिए, फिर हम ये वाला फार्मूला जो है ये यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम फिर दूसरा मेथड करते हैं कि हम इसको इस फॉर्म में ला सकें कि x की पावर जो है वो बेसल फंक्शन की ऑर्डर से ज़्यादा हो। ठीक है, एक ज़्यादा हो। अब हमने इसमें n=1 किया, क्योंकि x की जो पावर होती है हम वो n कंसीडर करते हैं। तो इसमें जब हमने 1 पुट किया तो x ये आ गया, बेसल फंक्शन 1 ऑर्डर का आ गया, और इधर हमारे पास बेसल फंक्शन 0 ऑर्डर का आ गया। ये चीज़ बन गई जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ s ऑफ x को रिप्लेस करवाना है sx के, क्योंकि हमारे पास हैंकल की ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा sx आता है, x नहीं आता। तो इसको जब हम रिप्लेस करवाएंगे, इधर से s कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ जाएगा, ये वाला s इस s से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला s जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस चीज़ की जगह पर ये चीज़ जो है ये पुट कर देनी है अपने क्वेश्चन में। जब हम ये अब पुट कर देंगे इसमें, तो ये dx जो है इस dx से कैंसिल हो जाएगा, और ये d जो है ये इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 1/s x j1sx आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक जो है ये आप करेक्ट कर लें कि यहाँ पर आपके पास जो है बेसल फंक्शन का ऑर्डर आपके पास 1 आया है। ठीक है, यहाँ पर जो था हमने वो पुट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर जब आप इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास 1/s a यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर a पुट करेंगे, जब आप 0 पुट करेंगे वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास फिर ये आंसर बचेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ उसमें आंसर्स पुट किए हैं। ठीक है, तो आंसर्स पुट करने के बाद अब आपके पास ये जो है I1 का आंसर आ गया, 1/s a इंटू बेसल फंक्शन 1th ऑर्डर का s ऑफ a का। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट जो है I2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था x की जो पावर होती है बेसल फंक्शन की उसकी एक कम होनी चाहिए ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ अगर 2 होता तो फिर हम डायरेक्ट जैसे ऊपर फार्मूला यूज़ किया था इसी तरीके से हम इसका भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते थे। बट अब हम इसको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे x² और x बना के। ठीक है, तो x² को हमने पहला फंक्शन ले लिया, x को दूसरे ये वाला जो था इसको हमने दूसरा फंक्शन ले लिया। इसको क्यों दूसरा लिया, क्योंकि हम इसमें इजीली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसलिए। तो अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करवाई, -0 to a 2x इसका डेरिवेटिव, और फिर इंटीग्रेशन इस चीज़ की आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास है कि x² 0 to a 1 इसकी जगह पर हमने जिस तरह पहले पुट किया था 1/s d/dx x j1sx आ जाएगा आपके पास, -0 to a 2x एज इट इज़, और इसकी जगह पर भी आपने वैसे ही पुट कर दिया। तो आपके पास जो है x² 1/s x j1s of x 0 to a इसकी लिमिट्स -0 to a 2x, और फिर आपने इसकी जब लिमिट्स पुट कर देनी है इसमें जब आप इसमें लिमिट्स नहीं, जब आप इसको मतलब कि मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास ये x और ये वाला x मिलकर x² हो जाएगा, और ये 2/s जो है वो आप कांस्टेंट के तौर पर बाहर ले लेंगे, और j1 बेसल फंक्शन 1 ऑर्डर का s ऑफ x का आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें तो ये चीज़ तो हमारे पास सॉल्व हो गई है, लेकिन ये वाली चीज़ बन गई है वही कि x की जो पावर है बेसल फंक्शन का वो एक पावर में कम है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो अगेन यूज़ करेंगे और n को 2 पुट करेंगे, क्योंकि x की पावर 2 है हमारे पास, तो उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सिंपल हमने वही किया कि हमने पुट किया, फिर यहाँ पर j1x यही बन गया जो हमारे पास गिवन था। अब इधर फिर हम x को रिप्लेस करवाएंगे sx से, और फिर वही के x² आ जाएगा, और फिर इधर s² जो है वो इस s² से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 1/s इंटू x² j2sx जो है वो हम x² j1sx की जगह पर अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो जब हम उसको पुट कर देंगे दोबारा से तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म में अब ये वाला इस x से मल्टीप्लाई होकर s² हो जाएगा इंटू x² j2sx, और जब हम इसमें लिमिट्स पुट करवाएंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। जब हम इन दोनों को इंटीग्रल दोनों के जब हमारे पास सॉल्यूशंस निकल आएंगे, आंसर्स आ जाएंगे, दोबारा से अपनी गिवन में जिसको हमने नाम दिया था a का उसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो जब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये दो चीज़ें जो है वो सेम आ रही हैं।
ठीक है। लेकिन ऑपोजिट साइंस में है तो ये आपके पास कट जाएंगी, ठीक है। ये ए क्यूब माइनस में है और ये ए क्यूब प्लस में है, तो दोनों सेम थे, लेकिन नेगेटिव जो है एक नेगेटिव में था एक पॉजिटिव में, ऑपोजिट साइड में, तो कैंसिल आउट और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लॉज हैं, बहुत ईजी हैं इनका प्रूफ जो है कन्वोल्यूशन से। तो अब आप एफ क्रॉस जी है, अब इसमें हमारे पास जो है एफ क्रॉस जी है, इसकी हम डेफिनेशन अप्लाई करें 0 to t लिमिट इसकी एफ ऑफ टॉ जी इंटू टी माइनस टॉ डी टॉ, ठीक है। अब टी माइनस टॉ को लेट कर लें कि वो टॉ प्राइम के इक्वल है, तो टॉ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉ आप उस साइड पे ले टी माइनस टी टॉ प्राइम आ जाएगा, तो डी टॉ जो है वो आपके पास माइनस डी टॉ प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी है, जब टॉ 0 है तो टॉ प्राइम जो है वो टी है, और टॉ जब टी है तो वो टॉ प्राइम जो है वो आपके पास 0 आ जाता है। तो t to 0 इसकी लिमिट आ जाएंगी, और f ऑफ t माइनस टॉ प्राइम g ऑफ टॉ प्राइम माइनस डी टॉ, ये माइनस जो है वो आप कॉमन लेंगे। अब आपको पता है कि ये इंटीग्रेशन की जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि जब यहाँ पर आपके पास जो है माइनस का साइन हो, तो इसकी जब हम ये लिमिट्स अपर को लोअर कर दें, लोअर को अपर कर दें, तो वो माइनस का साइन आ जाता है, वो माइनस माइनस फिर आपका जो है वो प्लस हो जाएगा। मीन्स के 0 to t जब हम करेंगे तो ये माइनस साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये g के पास टॉ प्राइम बन गया और ये f के पास, तो इसको हम फिर g क्रॉस f कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको g क्रॉस f कर देंगे। अब हमने क्या करना है, g क्रॉस f डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, f क्रॉस इंटू जी प्लस एच इक्वल्स टू एफ क्रॉस जी प्लस एफ क्रॉस एच आएगा हमारे पास। तो अब आपने क्या करना है, f क्रॉस इंटू जी प्लस एच इक्वल आएगा 0 to t एफ ऑफ टॉ जी प्लस एच इंटू टी माइनस टॉ डी टॉ। डेफिनेशन अप्लाई की है सिंपल हमने, ठीक है। तो डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद अब ये जो है g एक दफ़ा इसके साथ और फिर h के साथ मल्टीप्लाई इस तरीके से आ जाएगी, और फिर ये f ऑफ टॉ जो है हमारे पास यहाँ पर f ऑफ टॉ है, ये इसके साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर प्लस में हम सेपरेट कर देंगे इसके साथ, तो आपके पास इजीली f क्रॉस g प्लस एच एफ क्रॉस h आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक और मिस्टेक है, ये भी आप करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपके पास जो है टॉ आएगा और यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास ये जो चीज़ है ये f क्रॉस g बन जाएगी, और प्लस ये जो है f क्रॉस h आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।